जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर ओके टेक में। तो दोस्तों, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूछ रहे थे कि सर अभी डीएफसीसीएल में न्यू वैकेंसी कब तक आएंगी। तो देखिए, इसके जो लोको पायलट की वैकेंसी थी उसका आपने सुना होगा कि जो इसका नोटिफिकेशन था, ठीक है। तो ऑफिशियल नहीं बल्कि देखिए एक तरह से एडवर्टाइजमेंट जो है 2019 में यहाँ पे पब्लिश हो गया था, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में जिसको बोल सकते हैं, उसका जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने का डेट भी यहाँ पे जारी कर दिया गया था 2019 में। लेकिन देखिए कुछ वजह से, टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जो वैकेंसी यहाँ पे फ़िलहाल डिले कर दिया गया था, ठीक है। तो देखिए उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए अभी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो ये देखिए ये जो आपका 2019 वाला वैकेंसी था, ठीक है। असिस्टेंट लोको पायलट और आपका क्रू कंट्रोलर का, तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखिए ये जो है कुछ गौतम कुमार नाम से एक बिहार का भाई है, तो जिन्होंने यहाँ पे आईटीआई डाला था, तो उसका आईटीआई का रिप्लाई देके उनको मिल गया था आपके 23/9/2020 को। तो देखिए ये नोटिस जो यहाँ पे पुराना है, लेकिन देखिए इसमें पूरा उन्होंने डिटेल बताया गया है कि ये जो वैकेंसी है कब तक आ सकता है, साथ ही इसमें कितने पोस्ट है, इनका प्रमोशन कैसे होता है, साथ ही इनका सैलरी, फिर उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, फिर उनका स्टेप बाय स्टेप किस तरह से यहाँ पे प्रमोशन होता है, उनको कितने साल यहाँ पे ड्यूटी करनी होती है, पूरा जो A to Z डिटेल इस नोटिफिकेशन में, यानी बोल सकते हैं ये जो उन्होंने आईटीआई रिप्लाई दिया है उसमें दिया हुआ है। तो इसको पूरा हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो हम तक बने रहना। अगर चैनल पर नए तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर देना, ठीक है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप जो पूरा यहाँ पे डिटेल जानने वाले। तो देखिए ये सबसे पहले गौतम कुमार जो है बिहार के, उन्होंने यहाँ पे आईटीआई डाला था, उसका रिप्लाई उनको मिल गया था। तो देखिए पहले हम इसका देख लेते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट क्या है इनका। देखिए तो इनका सब्जेक्ट यही था कि जो आपका सर्कुलर था, ठीक है, यानी जो अंदर 2019 वाला वैकेंसी था, तो उनका पूरा सर्कुलर का जानकारी इनको चाहिए था। तो देखिए क्रिएशन ऑफ पोस्ट एंड पॉलिसी फ्रॉम क्रू इन ऑपरेशन फेजेस, ठीक है। तो यही क्या था इनका सब्जेक्ट था। तो चलिए इसको हम अभी देख लेते हैं। तो देखिए पर सबसे पहले देखते हैं कि इसका नंबर ऑफ पोस्ट कैसा था। तो देखिए इनका आपका पोस्ट निकला था असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है। तो एक बात याद रखना, ये जो बाकी के पोस्ट है तो ये कैसे प्रमोशन वाइज फील होते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं। देखिए जो आपका एएलपी था, ठीक है, एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट का जो नंबर ऑफ पोस्ट था, तो वो था आपका 1306 जो था असिस्टेंट लोको पायलट का पोस्ट था। फिर देखिए आपका था लोको पायलट, ठीक है, लोको पायलट का देखिए उसका भी 1306 यहाँ पे पोस्ट है। तो देखिए आपको जो साइड में दिख रहा होगा N5 से N7 तक, फिर E0 से E1 तक, तो इसको मैं अभी आके आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो जो आगे तक आप पे बने रहना। तो देखिए अगला हमारा पोस्ट था, तो वो था आपका लोको इंस्पेक्टर, ठीक है। तो E2 से E3 तक, तो वो देखिए आपका कुल मिलाकर 86 यहाँ पे पोस्ट निकाला गया था। फिर देखिए क्रू कंट्रोलर E1 का, तो उसका आपका 70 पोस्ट है, कुल मिलाकर देखे तो देखिए 2768 पोस्ट जो यहाँ पे उस एडवर्टाइजमेंट में बताया। अभी देखिए उनका जो सेकंड पॉइंट है कि आपका जो एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट के प्ले स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट एंड फिलिंग अप ऑफ पोस्ट, इसको भी एक बार देख लेते। तो देखिए इसमें अभी मैं आपको बताया था कि जो आपका N5 से N7 तक थे, तो उसमें देखिए यहाँ पे 3 पोस्ट आते हैं, और जो देखिए ये क्या होते हैं उनके क्लस्टर होते हैं, ठीक है। N5 से लेकर ये जो N7 तक आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या होते हैं क्लस्टर होते हैं। तो देखिए आप जो है डायरेक्ट यहाँ पे N7 में ज्वाइनिंग नहीं कर सकते, यानी N7 का जो वैकेंसी, या फिर बोल सकते कि N6 का जो वैकेंसी यहाँ पे निकलता नहीं है। तो क्यों नहीं निकलता? तो देखिए आपको जो है, आप जो अगर इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे तो आप जो है N5 में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो जैसा आप N5 में ज्वाइन करेंगे तो देखिए कुछ साल के भीतर देखिए आपका N6 में, फिर N6 से N7 में, इस तरह से क्या होगा आपका प्रमोशन होगा, ठीक है। तो देखिए जो N6 और N7 है, ये क्या प्रमोशन से भरी जाने वाली पोस्टें है, ठीक है। तो अभी आप समझ लिए होंगे। फिर देखिए आपको दिख रहा होगा कैप्टन, ठीक है। तो E0 से यहाँ पे E1, ठीक है। तो देखिए E0 में आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन देखिए जो है आप E1 में जो है आप प्रमोशन से आ सकते हैं, ठीक है, सीनियर कैप्टन में। तो ये भी बात यहाँ पे याद रखना। फिर देखिए इनका नंबर ऑफ पोस्ट अभी फिलहाल हम ऊपर देखे थे 1306 और 1306, ठीक है। तो देखिए इनका पोस्ट फिलिंग का प्रोसेस कैसा है। तो देखिए उन्होंने बताया गया है कि ये क्या होगा आपका ओपन रिक्रूटमेंट होगा, यानी पूरी परमानेंट बेसिस पर रिक्रूटमेंट होता है, विल बी डन ओनली एट लेवल 5। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो वैकेंसी फिल किया जाएगा आपका N5 लेवल पर, ठीक है, क्योंकि N6 और N7 में क्या होगा आपका प्रमोशन होगा। साथ ही उसमें उनका पे स्केल भी उन्होंने दिया है 25,000 से लेकर 68,000 के बेस में, ठीक है। जिसमें कौन सा आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड 3 एज ALP, ठीक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड 3 का जिस तरह से रहता है, तो उस तरह से ALP का रहता है, यानी दोनों जो है यहाँ पे एक समान क्लस्टर में है और एक ही पोस्ट जैसा उनका पेस केवल होता है, ठीक है। ये भी बात आप याद रखना। फिर देखिए उन्होंने
यहाँ पे ऑफिशियल जो इनका आरटीआई रिप्लाई था उसमें भी बताया कि देखिए जो फॉर द रिमेनिंग लेवल देखिए N6 जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड 2 एज ए ALP, तो देखिए 2E1, ठीक है। तो सीनियर कैप्टन के तो ये क्या होगी, फिल अप थ्रू प्रमोशन, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू नहीं बल्कि आपका जो प्रमोशन के थ्रू यहाँ पे फिल होगा, ठीक है। फिर देखिए अकॉर्डिंगली द मोड ऑफ फिलिंग अ पोस्ट एट वेरियस लेवल इज लेट डाउन। तो देखिए अभी हम देखने वाले कि इसका जो मोड ऑफ फिलिंग है किस तरह से रहने वाला है। तो देखिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए जो आपका ALP है, ठीक है, ALP यानी N5 में जो आता है एज ए जूनियर एग्जीक्यूटिव, देखिए ग्रेड 3 में आता है 25,000 से 68,000 के बीच इनका सैलरी रहता है। तो देखिए ये जो आपका ये रहता है पूरा बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो ये जो आपका फुली परमानेंट बेसिस पर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। फिर देखिए जो सीनियर ALP है तो ये जो आपका 100% प्रमोशन के थ्रू होगा। फिर देखिए जो आपका जूनियर कैप्टन है तो ठीक है ये भी क्या होगा आपका 100% प्रमोशन के थ्रू ही जो है वैकेंसी फिल किया जाएगा। फिर देखिए जो कैप्टन है तो वो भी आपका 100% प्रमोशन के थ्रू ही है जो आपका फिल किया जाएगा, और आपका सीनियर कैप्टन भी प्रमोशन के थ्रू ही होगा, ठीक है। तो देखिए सिर्फ जो आपका ALP की वैकेंसी, ठीक है, तो वही क्या होगी आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पर होने वाली है। फिर देख लेते हैं कि देखिए जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है ALP के लिए, ये बहुत से स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे। तो देखिए अभी ये पूरा ऑफिशियल है तो आप देख लीजिए। अभी मैं फिलहाल स्टेप बाय स्टेप आपको सभी पोस्ट का जो बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं ALP इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की इसलिए है कि देखिए अगर आप ALP की हमने अभी देखा था ALP एज अ किसकी तरह है, जो आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव जो है आपके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल उनके समान ही ये वैकेंसी है, ठीक है। नहीं उनका लेवल इनका लेवल सेम है। तो देखिए इसमें जो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है ALP में तो रहने वाला आपका A1 का, ठीक है, जिसमें आइज़ है काफ़ी डिफ में यहाँ पे चेक होता है आइज़ वगैरह। तो देखिए फिर उसमें क्वालिफिकेशन की बात करो, देखिए मैट्रिकुलेशन यानी 10+ ITI जो आपको लगने वाला है, ठीक है, 10+ ITI। फिर आगे देख लेते हैं। तो देखिए 10+ ITI अगर नहीं ITI नहीं है तो फिर देखिए आपको कोर्स कंप्लीट अप्रेंटिसशिप इन ट्रेड ऑफ आर्मेचर एंड कॉइल, ठीक है, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर या फिर इलेक्ट्रिशियन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो इन्होंने सभी ट्रेड दिए। तो इन सभी ट्रेड में अगर आपका अप्रेंटिस है तो वो भी आपका चल जाएगा। अगर ITI नहीं है तो देखिए यहाँ पे और दिया है स्पष्ट, उन्होंने यहाँ पे बोला है अगर ITI नहीं है तो इन सभी ट्रेडों में आपका अप्रेंटिस होना जरूरी है, या फिर इन सभी ट्रेड में जो है आपका ये चल जाएगा क्या, तो इस सभी ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए। फिर देखिए उन्होंने बोला है अगर ये भी नहीं है तो देखिए अगर जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट 3 ईयर डिप्लोमा इन सभी फील्ड में अगर आपका डिप्लोमा है तो वो भी जो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला है देखिए डिग्री इन इंजीनियरिंग इज लाइव फॉर डिप्लोमा विल ऑल्सो भी एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो ये भी जो आपका चल जाएगा। लेकिन अगर 3 ईयर का डिप्लोमा है वो भी चल जाएंगे, या फिर 10+ ITI है तो वो भी आपका चल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए उन्होंने आपका एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बताया। तो देखिए रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट SC ST के लिए 5 ईयर, फिर OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 3 ईयर का आपको मिल जाएगा। फिर देखिए उन्होंने बोला है कि द रेसिडेंसी पीरियड फॉर प्रमोशन ऑफ ALP एंड ELP यानी लोको पायलट विल बी एज अंडर। तो देखिए अब देख लेते हैं कि उनका प्रमोशन होता कैसा है। तो देखिए जो आपका N5 यानी होता क्या था अपना, हमने ऊपर जाना था कि ALP, ठीक है, फिर N6 में आया था अपना सीनियर ALP। तो देखिए N5 से अगर N6 में आपको प्रमोशन करना है तो वो देखिए आपका कुल मिलाकर आपने 3 ईयर वहाँ पे एक ही जगह जॉब करनी चाहिए, यानी 3 ईयर का जो है आपका एक ही जगह आपने क्या है वर्क करना चाहिए। यानी मान लीजिए आपको कभी मुंबई मिल गया, ठीक है, तो अगर मुंबई में आप जो है 3 ईयर का ड्यूटी करते हैं तो आप जो है प्रमोशन के लिए एलिजिबल होता है। और देखिए ऐसी बात नहीं कि 3 ईयर होने के बाद ही आपको प्रमोशन दिया जाएगा, वो जो आपका पूरा वर्क प्रोफाइल वगैरह सब कुछ देखते हैं उसके बाद ही जो आपका प्रमोशन दिया जाता है। फिर देखिए जो आपका N6 से N7 यानी सीनियर ALP से जूनियर कैप्टन के बीच के भी आपको जो 3 ईयर का लगने वाला है। इसके बाद आपको अगर और 3 ईयर करते हैं तो आपको जो प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्रमोशन होगा ही, ठीक है, क्योंकि देखिए आपका पूरा परफॉर्मेंस देखा जाता है उसके बाद ही जो आपको प्रमोशन दिया जाता है। फिर देखिए N7 से E0 यानी जूनियर कैप्टन से कैप्टन के लिए भी आपको 3 ईयर का इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर देखिए E0 से E1 के बीच कैप्टन एंड सीनियर कैप्टन के बीच आपको जो है कुल मिलाकर 4 ईयर का आपको वर्क करने के बाद ही जो आप लोग एलिजिबल होंगे और आपका प्रमोशन होगा। यानी प्रमोशन देखिए 90% जो आपका प्रमोशन हो ही जाता है अगर आप अच्छे से वर्क करते हैं तो, ठीक है। ज़्यादा अगर छुट्टियाँ वगैरह नहीं लेते तो वो जल्दी से आपका प्रमोशन हो जाएगा। और ये बात ऐसी नहीं है कि जो भी मैं आपको वैकेंसी बताई हुई देखिए ALP फिर सीनियर ALP अगर आप एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव से भी अगर बिलोंग करते तो देखिए उनका भी इसी तरह का प्रोसेस होता है। अगर आप
अलग क्लस्टर से तो अगर दूसरे क्लस्टर में जाना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि आप अभी जूनियर एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव में क्या क्या होता है तो देखें, जूनियर एग्जीक्यूटिव में होता है जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड, देखिए आपका पहले 4 होता है, फिर 3 होता है, फिर 2 1 इस तरह से। देखिए फिर आपका एग्जीक्यूटिव, अगर आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव में जाना है तो आपको पहले देखिए, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप देखिए डिपार्टमेंट के थ्रू अगर आप 3 ईयर वर्क कर चुके हैं तो आप जो एग्जीक्यूटिव का फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। जब भी वैकेंसी आएंगी तो आप फॉर्म फिल करके जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम दे के आप एग्जीक्यूटिव में जा सकते हैं, यानी आप जो आपका क्लस्टर बदल जाएगा। तो इस तरह से होता है। फिर देखते हैं कि देखिए उनका जो एक क्लस्टर से अगर दूसरे क्लस्टर में आपको एंटर करना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, जैसे कि मैं आपको अभी बताया था कि आप जो है 3 ईयर कंप्लीट कर लेने चाहिए। देखिए आप उन्होंने बताया कि फ्रॉम वन क्लस्टर टू अनदर क्लस्टर, प्रमोशन फ्रॉम देखिए N7 तो अगर E0 तक आपको करना है तो देखिए उसमें कैसे कैसे रहता है। तो देखिए आप जो 3 ईयर कंप्लीट करने के बाद जो आपका एक टेस्ट होता है तो उसमें देखिए आपका जो प्रोफेशनल या फिर देखिए मैनेजरियल एबिलिटी यानी रिटर्न टेस्ट होता है तो उसमें देखिए कुल मिलाकर 60 मार्क का आपको पूछा जाता है। फिर देखिए उसमें आपको दिखा होगा APAR, उसके जो आपके 40 मार्क रहते हैं। तो ये होता क्या है तो देखिए इसका मैं आपको पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो ये होता आपका देखिए एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे याद रखना, एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट, ठीक है, एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है, एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट जिसका फुल फॉर्म होता है, यानी जैसे आपका एनुअली परफॉर्मेंस है उसके आधार पर जो आपको ये जो 40 मार्क्स है, कुल मिलाकर 40 मार्क्स है, तो उसमें से जो आपको डिपार्टमेंट मार्क्स देता है, फिर आपके ये हो गए 60 मार्क्स, यानी कुल मिलाकर देखिए 100 मार्क्स में से आपको जो है पूरा मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। यानी ये जो 60 में से आपको लेना पड़ता है, जो 40 मार्क्स है ये डिपार्टमेंट की तरफ से आपको दिया जाता है अगर आप अच्छा करते हो तो, ठीक है। फिर देखिए उन्होंने बोला है कि देखिए जो भी आपके परमानेंट एम्प्लॉय है तो उनका यहाँ पे प्रमोशन किस तरह से होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे पूरा PDF में यहाँ पे बताया गया है, तो ये भी आप जो है एक बार देख लीजिएगा। LPC सीनियर कैप्टन तक किस तरह से होता है, कौन कौन से जो है यहाँ पे एम्प्लॉय एलिजिबल इसके लिए हो सकते हैं, तो ये भी उन्होंने यहाँ पे पूरा बताया गया है। फिर देखिए बात करते हैं कि जो हमारा सेकंड पोस्ट था, ठीक है, यानी देखा हमने देखा था आपके ALP देखा था, ठीक है, जो आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल होगा। फिर देखा आपने हमने देखा था LP देखा था यानी लोको पायलट। फिर देखिए उसमें आता है आपका देखिए इंस्पेक्टर, ठीक है, इंस्पेक्टर का भी यहाँ पे पोस्ट था तो वो उसका भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए जो कैटेगरी हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 में देखिए चीफ लोको इंस्पेक्टर, तो उसमें देखिए आपका पे स्केल की बात करें तो 50,000 से 1,60,000 के बीच में थी। फिर देखिए आपका सीनियर चीफ लोको इंस्पेक्टर, उसमें देखिए 60,000 से 1,80,000 के बीच में जो इनका पे स्केल था। फिर देखिए उनकी कुल मिलाकर नंबर ऑफ पोस्ट 86 जो थे, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई थी उन्होंने। फिर देखिए इसका देखते थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला था। देखिए जो आपका चीफ लोको इंस्पेक्टर था, ठीक है, यानी LII, तो देखिए इसमें E2 यानी लेवल पे स्केल किसके जैसा था आपका E2 यानी जूनियर मैनेजर का जो पे स्केल रहता है वही इनका रहता है। तो इसमें देखिए जो आपका एम्प्लॉय वर्किंग एज लोको पायलट यानी जो भी एम्प्लॉय लोको पायलट की तरह अभी वर्क कर रहा है, जिसका ग्रेड पे आप पे 4200 या फिर देखिए 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में यानी लेवल 6 का है, और उसका पीरियड अगर 4 ईयर कंप्लीट है तो वो जो है इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। फिर देखिए उन्होंने मोल बोल रहा है कि देखिए एम्प्लॉय वर्किंग इन देखिए 4200 ग्रेड पे वही जो उन्होंने पे स्केल दिया गया है, अगर लेवल 6 में अगर वो है और 4 ईयर कंप्लीट करता है लोको शेड में तो देखिए उसका यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉय एलिजिबल उसके लिए भी होगा, ठीक है। फिर देखिए सीनियर चीफ लोको इंस्पेक्टर के लिए इसका देखिए जो असिस्टेंट मैनेजर है तो उसकी तरह जो आपके 60,000 से 1,80,000 के बीच में जो इसका पे स्केल रहता है। तो देखिए इसके लिए कौन एलिजिबल होगा, तो देखिए जो भी यहाँ पे एम्प्लॉय वर्किंग एज देखिए CLI यानी अभी हमने देखा था चीफ लोको इंस्पेक्टर की तरह जिसने काम किया है। फिर देखिए जिसका ग्रेड पे 4600 या फिर देखिए 44,900 से लेकर 1,42,400 के बीच में लेबर सन का पे स्केल जिसका है तो वो जो है इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल है। फिर देखिए अगली जो पोस्ट है वो है आपकी क्रू कंट्रोलर की, तो उसमें देखिए कुछ सैलरी लेवल भी हम देख लेते हैं। देखिए जो आपका क्रू कंट्रोलर या फिर आपका पावर कंट्रोलर फिर ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर जो ये तीनों पोस्ट है, तो इसमें देखिए आपका E1 यानी जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है उसकी तरह जो आपका सैलरी प्रोवाइड की जाती है उसका होता है आपका देखिए 40,000 से 1,40,000 के बीच में जो आपका सैलरी होता है। फिर देखिए क्रू कंट्रोलर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, तो देखिए जो भी अभी लोको पायलट है, ठीक है, लोको पायलट जिसका देखिए पे स्केल दिया गया है यहाँ पे 40,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में, और साथ ही जिन्होंने देखिए 75,000 किलोमीटर का जो यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर चुका है तो वो जो है
एम्प्लॉय यहाँ पे एलिजिबल हुए, ठीक है। जो भी आपका उन्होंने 75,000 किलोमीटर से ज़्यादा अगर डिस्टेंस कवर कर लिया है तो वही एम्प्लॉय का इसके लिए एलिजिबल है क्रू कंट्रोलर के लिए, ठीक है। फिर देखिए अभी देखते हैं जो आपका एएलपी अगर आप ज्वाइन होते हैं तो उसमें आपका अलाउंस किस तरह से दिया जाता है। तो देखिए जो आपका एएलपी यानी N5 का जो पोस्ट है तो उसमें देखिए पर 100 किलोमीटर के मुताबिक उन्होंने बताया गया पर 100 किलोमीटर में देखिए जो आपका एयर पे उनको दिया जाएगा 376 रुपये। फिर अगर बात करें लोको पायलट की तो उसको दिया जाएगा 391 रुपये। फिर देखिए जो आपका जूनियर कैप्टन है उसको मिलते 403 रुपये। फिर देखिए जो आपका कैप्टन होता है उनको मिलते 520 और सीनियर कैप्टन को मिलते 530 रुपये। इस तरह से जो आपका अलाउंस आपको दिया जाएगा पर किलोमीटर के वाइज, ठीक है। फिर देखिए जो आपका लोको इंस्पेक्टर होता है जो E2 से E3 के बीच में आता है तो उनको देखिए जो पर 100 किलोमीटर 530 यहाँ पे दिया जाएगा। तो दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगा जिसमें हमने पूरा जान लिया है कि आपके कुल नंबर ऑफ पोस्ट कितने थे, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनका पे स्केल, प्रमोशन, साथ ही उनका अलाउंस किस तरह से मिलता है एयरपी को, फिर आपका क्रू कंट्रोलर को। तो पूरा हमने डिटेल इस वीडियो में देख लिया है। तो दोस्तों ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा तो दोस्तों कमेंट में भी लिखते चलना। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल पर नए दोस्तों तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन जो है प्रेस कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के हमारे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।